ए न्यूज टुडे। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान का पुनर्जन्म होने जा रहा है। अब मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री कृष्ण के पसंदीदा कदम पीलू, तमाल, बरगद, पाकड़, मोलश्री, खीरानी, अर्जुन, पलाश जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। इन पेड़ों के लगने से ब्रजभूमि और परिक्रमा क्षेत्र की सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। सरकार द्वारा इसकी कार्रवाई योजना तैयार कर ली गई है। आपको बताते चले कि यूपी सरकार ने इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। सरकार की इस मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही यूपी सरकार को एससी ने अंग्रेजों के लगाए कीकड़ जैसे पेड़ हटाने की इजाजत भी दी है। दरअसल मथुरा का ये क्षेत्र ताज ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ में आता है और इस इलाके में किसी भी कार्य के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत जरूरी है। यूपी सरकार के वन विभाग ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो एक पर्यावरण पुनर्स्थान अभियान शुरू करना चाहते हैं, जिसमें देसी चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों का रोपण किया जाएगा, विशेष रूप से वो जो भगवान कृष्ण को प्रिय मानी जाती है। इनमें कदम जैसी देशी प्रजातियां के अलावा तमाल, पीलू, बरगद, पीपल, पाकड़, मोलश्री, खीरानी, आम, अर्जुन, पलाश, बहेड़ा आदि प्रजातियां शामिल है। साथ ही कहा गया था कि इस इलाके में लगे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा एक आक्रामक विदेशी प्रजाति को उखाड़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अर्जी में अपनी योजना निर्धारित करते हुए राज्य वन विभाग ने मथुरा के आसपास के वन क्षेत्रों में इन पेड़ों को हटाने की इजाजत मांगी थी। देशी पेड़ों के रोपण से न केवल पुष्प जैव विविधता फिर से स्थापित होगी, बल्कि पशु जैव विविधता में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। अपनी योजना के पीछे धार्मिक दृष्टिकोण बताते हुए विभाग ने दावा किया है कि मथुरा मंडल में 137 प्राचीन वन है, जिनका भारत के धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है। उनमें से 48 वन 48 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ब्रज मंडल परिक्रमा का हिस्सा है। तीर्थयात्री परिक्रमा के हिस्से के रूप में इन प्राचीन जंगलों की पूजा करते हैं, जबकि 4 जंगल एक ही नाम और उसी स्थान पर मौजूद है, जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है। शेष 37 का पता लगा लिया गया है और 7 और स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें कहा गया है कि 37 में से 26 आरक्षित वन क्षेत्रों में आते हैं और 11 सामुदायिक या निजी भूमि के रूप में चिन्हित है। अर्जी में कहा गया है कि परियोजना को अगले 3 वर्षों में 3 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें पीजे यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा द्वारा देशी वनस्पतियों और जैव विविधता पर पड़ने वाले नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला जाएगा। आवेदन में कहा गया है कि हाल के वर्षों में बढ़ी हुई जलवायु परिवर्तनशीलता ने भूमि और जल प्रबंधन में बदलाव को मजबूर कर दिया है। बताया गया है कि साइट पर भूमि की उपलब्धता के अनुसार 1.3 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर क्षेत्र के पैच की पहचान की जाएगी। साथ ही परियोजना की समीक्षा और वार्षिक मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी समिति होगी। वहीं सरकार के इस फैसले से मथुरा वासी भी खुश है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज टुडे।